दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसको बनाने में 114 अरब रुपए लगे थे। एलॉन मस्क की नेटवर्थ का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हो कि एलॉन ऐसी 117 बिल्डिंग एक झटके में खरीद सकते हैं। हम इस वीडियो में एलॉन मस्क को जानेंगे भी और बहुत बारीक से समझेंगे भी। मानव इतिहास के विशाल विस्तार में एक ऐसा व्यक्ति उभरता है जिसकी लाइफ नॉर्मल लोगों की सोच से एकदम अलग है, जिसका विजन ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को ब्रेक करती हैं और जिसके एम्बिशंस मार्स तक पहुंचती हैं। यह कहानी है एलॉन मस्क की, एक ऐसे शख्स की जिसका नाम 21वीं सेंचुरी में महानायक के रूप में उभर कर आया। एलॉन मस्क 1971 में प्रोटेशिया, जो कि साउथ अफ्रीका में है, वहां पैदा हुए। एलॉन मस्क बचपन से बहुत जिज्ञासु व्यक्ति थे और वो हर एक चीज को सीखने के बारे में सोचते थे। अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए नए नए ऑप्शंस ढूंढ रहे थे। फिर उन्हें किताबें मिली। उन्हें किताबों में वो सब मिल रहा था जो वे ढूंढ रहे थे, जिससे उनका मन किताबों में बहुत ज़्यादा लगने लगा और इस तरह किताबें पढ़ना उनकी हॉबी हो गई। फिर इनका एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये वही समय था जब वो मस्क को बिजनेस करने का थॉट आने लगे और वो पूरी तरह से बिजनेस के अंदर घुसना चाहते थे। 1995 में इंटरनेट बूम के साथ बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने पीएचडी बीच में ही छोड़ दी। उनके पहले बिजनेस में जिप2 कॉरपोरेशन टेक्निकल इंडस्ट्री में उनकी ज़बरदस्त प्रॉफिट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन यह X.com की स्थापना के साथ था जो बाद में पेपल बन गया। मस्क वास्तव में ऐसे इंसान बन चुके थे जिनको रोक पाना अब इम्पॉसिबल हो चुका था। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रेवोल्यूशन आ चुका था। मस्क के अप्रोच ने लोगों को डिजिटल क्षेत्र में बातचीत और पैसों का लेन देन के तरीकों को बदल कर रख दिया था। फिर इनका ध्यान स्पेस की तरफ गया। हालांकि यह स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में था, लेकिन मस्क की एम्बिशन वास्तव में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की थी। 2002 में उन्होंने ह्यूमन को मल्टी प्लैनेट्स पर ले जाने के लिए और कॉलोनी बनाने के लिए एक इम्पॉसिबल के गोल को पॉसिबल कर दिया और स्पेस एक्स की शुरुआत कर दी। कई बार फेल होने के बाद और न जाने कितनी बार लोगों के मना करने के बाद भी ये नहीं रुक रहे थे। इनके 3 बार रॉकेट फेल हो गए, जिससे इसके बाद एलॉन के पास अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के भी पैसे नहीं बचे थे। ये सब देखकर उनके एम्प्लॉय बहुत सैड थे। सबको यकीन हो गया था कि अब स्पेसएक्स बंद हो जाएगा। इतने में ही एलॉन की एंट्री हुई और एलॉन ने कहा, तुम लोग जितना सामान बचा है उससे काम को स्टार्ट करो और जितने पैसे की ज़रूरत होगी मैं लेके आऊँगा। ये देख के सभी एम्प्लॉय जोश से भर गए और एलॉन पीटर थिल से मिलने चले गए। पीटर थिल वही हैं जिन्होंने 0 to 1 बुक को लिखा है। जब एलॉन ने पीटर थिल से कहा, मेरी स्पेसएक्स कंपनी में पैसे लगाओ जिससे मैं स्पेस एक्स की ग्रोथ कर सकूं, तब पीटर ने कहा, मुझे इस कंपनी के CEO से मिलना है। एलॉन, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, मतलब मैं ही हूँ स्पेस एक्स का CEO। पीटर, ये कैसे हो सकता है एलॉन? कुछ समय पहले हम लोग साथ में कोडिंग कर रहे थे। तुमने ये सब कहाँ सीखा और कब सीखा? एलॉन, ये मैंने पूरी रॉकेट इंजीनियरिंग कुछ बुक्स से सीखा है। उसके कुछ मीटिंग्स बाद एलॉन को पूरे पैसे मिल गए और 4th रॉकेट सक्सेसफुल लैंड हुआ और एलॉन ने फिर नए रेवलेशन ला दिया। एक बार फिर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। फिर एलॉन मस्क ने ध्यान दिया कि पेट्रोल और डीजल पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा नहीं है, जिससे एक दिन सभी ट्रांसपोर्ट्स का काम रुक सकता है। क्यों ना इसको इलेक्ट्रिक कर दिया जाए। इसी सोच के साथ 2004 में उन्होंने दुनिया की नए रेवोल्यूशन लाने के लिए टेस्ला कंपनी की शुरुआत कर दी। बैटरी से चलने वाली कार्स कई कंपनियों ने तैयार किया, लेकिन ये बैटरी इतनी महंगी हो जाती थी कि ये काम आउट ऑफ बजट चला जाता था। इस पर एलॉन ने बैटरी से चलने वाली कार्स में जो भी मटेरियल लगता था उसे अपनी ही कंपनी में बनाने लगे और तो और टेस्ला को ऑटो पायलट किया और फिर AI टूल से कनेक्ट कर दिया, जिससे लोगों का इस कार पर पॉजिटिव रिजल्ट मिला। फिर इस कार का रेट काफ़ी कम हुआ, जिससे यह लोगों की बजट में आने लगी और टेस्ला लोगों के लिए एक ब्रांड बन गई। एलॉन मस्क ने न्यूरालिंक नाम की कंपनी को शुरू किया था। इस कंपनी का मेन मोटिव ये है कि इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे बातचीत को संभव बनाया जा सके। मस्क ने इस चिप के जरिए मनुष्यों की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने और उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के उद्देश्य में रखा है। इस तरह के अध्ययन और टेक्नोलॉजी विकास के माध्यम से वह फ्यूचर में AI और इंसानी दिमाग के बीच एक नया कनेक्शन के साथ पॉसिबल बनाना चाहते हैं,
जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था, और एलॉन ने उसको सोचा भी और उसे पॉसिबल भी किया। आज एलॉन मस्क दुनिया भर के सपने देखने वालों और नई पीढ़ी के लिए मोटिवेशन के रूप में खड़े हो चुके हैं। उनकी निरंतर खोज कई वैज्ञानिकों को चुनौती दे रही हैं और मानव क्षमता की शक्ति में उनका अटूट विश्वास इस बात का प्रमाण है कि जब जुनून उद्देश्य से मिलता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। और इसीलिए एलॉन मस्क की कहानी सामने आ रही है, जो महत्वाकांक्षाओं, दृढ़ता और कल्पना से परे भविष्य के निरंतर खोज की गाथा है। जैसा कि हम नए युग की शुरुआत पर खड़े हैं, एक बात निश्चित है, एलॉन मस्क की यात्रा चाहे जहां भी हो, उसकी उद्देश्य भावना से दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और इस चैनल पर विजिट करिए, जिसमें 50 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।